नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो वत्सायाणम नमो लोए सव्व साहुणम नमो लोए सव्वा साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्तारो सव्व पावप्पणासनो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलानां परमं हवै मंगलम् मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद केशव दादा जय सच्चिदानंद। ओके, दरअसल दादा का प्रेयर बोलिए। हे सच्चिदानंद, हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय यानी पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से कुसंग से कायम दूर रहूंगा और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। श्रेया स्टडी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करके जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खुशी अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। ओके, थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा तो केशवान जी इन लोग का। आज सबके छुट्टी है, तो आज क्या काम अच्छा किया? वो बोले, आपने बोला ना, खुशी दीदी ने बोला हम काम करेंगे अच्छे अच्छे। आज क्या अच्छा अच्छा काम किया मोनिका दीदी? आज मैंने खाना बनाया और आज मेरी मम्मी को छुट्टी दी। मैंने आज सारा काम किया। ओके, करिश्मा दीदी। हाँ, मैंने मम्मी की मदद की थी। क्या किया आपने? मम्मी की मदद की थी बर्तन साफ करने में, और नोक कलम एक बार की थी 3 months और 4 times। मम्मी की कैसे काम किया? आप तो मोनिका दीदी ने खाना बनाया। मम्मी सुबह सुबह केकर गई थी। हाँ, सुबह को किया। ओके, दरअसल हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरी तो छुट्टियां खत्म हो गई है और फिर भी मैंने आज सत्साधन भी किया था। वो तो रूटीन है, वो अच्छा काम तो वो उससे एक्स्ट्रा अच्छा काम किया वो बोलो। एक्स्ट्रा मैंने आज
एक्स्ट्रा स्टडीज भी की थी। क्या किया था एक्स्ट्रा स्टडी? मैंने आज मैथ्स किया था एक्स्ट्रा में। स्कूल चल रही है अभी? हाँ, स्कूल चालू है। ओके। खुशी दीदी, जय सच्चिदानंद। आज मैंने पापा की मदद की दुकान संभालने में। तो कितना बहुत पैसा कमाया? नहीं, थोड़ा। थोड़ा था। ओके, वेरी गुड। खुशी विधि दीदी, हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को काम में हेल्प करवाई थी और मैंने मेरा कबाड़ अपने आप साफ कर दिया था और बर्तन वो मतलब अपनी जगह पे रखने में भी मैंने मदद करी थी। ओके। तो स्कूल का टाइम सब इसमें गया? नए स्कूल का मतलब आधा घंटा जैसा मैंने करवाया था मम्मी को हेल्प। और और दूसरा मैंने स्टडीज की थी और थोड़ा टाइपिंग किया था गुजराती में। कैसा चलता है टाइपिंग? हाँ, अच्छा चलता है। आपको वैसा तो अहमदाबाद न्यूज में आया था, आप नाराज हो गए हैं, ऐसा आया था? नहीं नहीं। है? ओके। खुशी दीदी, जय सच्चिदानंद। मैंने मम्मी को हेल्प करवाई और मेरा कबोर्ड आज साफ करना था तो वो साफ कर दिया और पापा को भी हेल्प करवाई। अच्छा, आपकी टाइपिंग नहीं किया आपने? नहीं, क्यों? टाइम नहीं है आपके पास? नहीं है मेरे पास फोन। ओहो, बहुत बिजी है आप। फोन नहीं है, फोन नहीं है। ओह अच्छा, फोन नहीं है। ओके। हाँ, तो जब विधि दीदी उसका काम करते हैं तब वो फोन पे रखते हैं। श्रेया दीदी, हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने आज प्लांट्स को पानी दिया था और मैंने मम्मी को टेबल अरेंज करने में हेल्प की। और दूसरा वो तो मम्मी को हेल्प करा तो रूटीन होता है, डेयरी होला मिलता है। वो अच्छा 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 काम। दूसरा क्या किया? अम्म, टीवी देखा आपने? नहीं, टीवी देखा था? हाँ, देखा था थोड़ा। हाँ, तो आप तो 2 घंटा टीवी देखती है ना, तो अच्छा अच्छा काम बोलता है उसमें। अ, जयश्री दीदी, मैंने आज मम्मी को हाउस होल्ड वर्क किया था। वो तो दूसरा क्या अच्छा किया? वो तो हेल्प तो रूटीन होना मांगता है ना। इसको कुछ नहीं किया आज? पढ़ाई तो थी, आज तो छुट्टी थी ना। मैंने प्रोजेक्ट कुछ था तो उसमें थोड़ा टाइम, कौन सा प्रोजेक्ट आप करते हैं? ये कुछ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाना था तो इसलिए। ओके। जागृति, जागृति, ओके। सम्यक, हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरे घर कांति आनंद जी आए थे तो कांति आनंद जी ने कांति आनंद जी को खाना पीरसा। ओह क्या बात है, आपने बनाया नहीं था खाना? नहीं, आप तो पुत्र आता है तो घर पे खाना बनाना पड़ता है ना। आपको हाथ को क्या हो गया? फ्रैक्चर हुआ है। क्या होगा? अब गिर गया था? हाँ, को मारा मारी करते थे किसी के साथ? नहीं नहीं। ओके। जागृति दीदी, जय सच्चिदानंद। आज हमने मम्मा की हेल्प करवाई थी। मम्मा बोल रही थी कि ढक्कन बंद कर दो तो हमने ढक्कन बंद करा था और 5 बार त्रिमंत्र बोला था। वेरी गुड। ओके अब केशव, केशव दादा, आपने सुना हाँ सबका। आप थोड़ी हाँ बातें करिए। हाँ जी। एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो क्या करना मांगता है? हाँ, बहुत अच्छा। आपने आपने जो बताया कि जब भी फ्री टाइम हो तो आपने जो कुछ किया, तो वो अपने अंदर देखने का कि भाई उसका मुझे क्या रिजल्ट मिला,
उसमें जब समय आप मम्मी को हेल्प किया तो आपको खुशी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हुआ ना। जब भी आप अच्छा काम करते हो तो आपको खुशी होती है ना? क्यों खुशी होती है? क्योंकि हमने सामने वाले का बोझ थोड़ा कम कर दिया। कम कर दिया। वो दादा के साइंस का सबसे बड़ा बेसमेंट था कि हमारे मन वचन काया से आप घर में रहते हो या बाहर रहते हो, तो आपके वजूद की होने की वजह से हर एक बंदा जो आपके घर में रहता है उसको खुशी मिलनी चाहिए, उसको सुख मिलना चाहिए। वो दादा का सबसे बड़ा बेसमेंट था। दादा भगवान खुद घर में रहते थे, तो उनकी भाभी थी, उनके बड़े भाई थे, उनकी मदर थी, उनके फादर थे, तो उनका दिन रात उपयोग ये रहता था कि मैं कैसे करके उनको खुशी दूं, कैसे करके उनको सुख दूं। और सबसे पहली शुरुआत हमारे घर में से होती है। कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले हमारी शुरुआत घर से शुरू होती है। तो घर में जिनके भी साथ हमारे संबंध है, वो हमारे बहुत ही नजदीक के संबंध है, और इस जन्म के नहीं, पिछले कई जन्मों का हमारा संबंध बन के आता है। तो इसलिए दादा बोलते हैं कि सबसे पहले हमारे घर में से शुरुआत करने की। और जब घर से शुरुआत होती है, फिर वो धीरे धीरे फिर तुम्हारे फ्रेंड्स है, आपके पड़ोसी है, फिर पूरा समाज है, फिर पूरा जगत है, उसके साथ फिर सबके साथ हमारा संबंध शुरू होता है। तो सबसे पहले हमारा टेस्ट एग्जामिनेशन क्या होता है? हमारा खुद का घर। इसलिए दादा क्या बोलते थे कि सबसे पहले हमको घर में पास होना चाहिए। अगर आप घर में पास हो गए तो पूरे जगत में पास हो सकते हैं, पूरे संसार में पास हो सकते हैं, फिर स्कूल में पास हो सकते हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, जो पड़ोसी है, जो आपके नेबर्स है, वहां पर पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये शुरुआत कहाँ से करने की? घर से। तो घर से क्यों शुरुआत करने की? क्योंकि हमारा सबके साथ सबसे ज्यादा में ज्यादा नजदीक का संबंध हमारे घर वालों के साथ है। उनके साथ बहुत अच्छी तरह से संबंध रखने का और उनके साथ बहुत खुशी देने का, उनको बहुत सुख देने का। अभी दादा क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि जब हम दूसरे को सुख देते हैं ना, तो सबसे ज्यादा खुशी हमको सबसे पहले में हमको मिलती है, बाद में उनको मिलती है। तो हम ये सब कुछ जो अच्छा काम करते हैं, घर में किसी को हेल्प करते हैं, तो हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, ताकि हमको खुशी मिले, हमको अंदर आनंद मिले। तो धीरे धीरे जब हमारे अंदर में खुशी होगी, तो हमारी खुशबू से पूरे समाज को खुशबू मिले। तो घर से शुरुआत करने का। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने सबने बताया कि हमने आज मम्मी को हेल्प किया, सबको मैंने घर में इतना पढ़ाई किया, आज मैंने ये किया, पर वो सब करते हुए हमारा उपयोग कहाँ था? आपने जब मम्मी को हेल्प किया, उस समय आपने उनके अंदर शुद्धात्मा देखा? बोला बोलो। हाँ, देखा हाँ कि नहीं मैंने देखा? देखा था। हाँ। तो उस समय, जिस समय आप घर में जिसके भी साथ बात करते हो, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, तो मम्मी के साथ, पापा के साथ, तो जब भी आप उनको हेल्प करते हो, तो जैसे जैसे आपकी आंखें उनकी आंखों में देखे, तो उस समय हमेशा उनके अंदर बैठे हुए भगवान को नमस्कार करने का। तो ये जो शक्ति है, ये जो दृष्टि है, वो अभी अभी से आपकी इसी एज से शुरुआत करोगे, तो धीरे 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 जाके ये आपको ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि उस समय आपको कहीं भी जोर लगाना नहीं पड़ेगा। हर एक जीव के अंदर आपको शुद्धात्मा दिखाई देगा। वो दादा का सबसे बड़े में बड़ा, वो दादा का जीवन जीने का सिस्टम था, जीवन जीने की उन्होंने हमको कला सिखाई कि सब जीव मात्र के अंदर शुद्धात्मा देखो। ये सबसे बड़े में बड़ी जागृति है, ये सबसे बड़े में बड़ा उपयोग है। तो जो भी आप काम करते हो, किसी भी घर में किसी के साथ बात करते हो, उस समय ये आपका लक्ष्य हमेशा हाजिर रहना चाहिए कि उसके अंदर बैठे हुए भगवान को नमस्कार करने का और फिर उनके साथ बात करने का। ऐसी प्रैक्टिस करते जाओगे तो धीरे 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 हर एक जीव मात्र के अंदर आपको शुद्धात्मा दिखाई देगा। वो दादा का सबसे इम्पोर्टेंट आज्ञा था। वो आपको पालन करोगे तो धीरे 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 सबके अंदर शुद्धात्मा देखना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे ही शुद्धात्मा देखना शुरू हो गया, तो उससे क्या लाभ होगा? कौन बताएगा? हमें जो सामने वाला इंसान है वो भूल के बिना दिखेगा। हाँ, नंबर 1 आइटम। पूरा
जितने भी घर में हमारी आदत क्या है कि हम दिन रात सबके दोष देखते रहते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको खाना बनाने बरोबर नहीं आता है, तुमको टेबल बनाने नहीं आती है, भाषण इस तरह से नहीं रखे जाते, उसको ऐसा किया जाता है। दिन रात हमारा प्रकृति में स्वभाव क्या है, दूसरों का दोष देखने का। तो दादा ने ये साइंस क्यों हाथ में खुली की कि जब से हम सबके अंदर शुद्धात्मा देखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमको सबको निर्दोष देखने की आदत पड़ जाएगी। सब लोग हमको निर्दोष दिखाई देंगे, और जब हमको सब निर्दोष दिखाई देंगे तभी हम जगत को जीत सकेंगे, तभी हम अपने आप के अंदर निर्दोष दृष्टि प्राप्त होगी, फिर हम अपने खुद के दोष देखना शुरू करेंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हम सबके अंदर शुद्धात्मा देखते हैं तो उनके दोष देखने बंद हो जाते हैं। फिर कभी नहीं लगेगा मम्मी ऐसा करती है, मेरा भाई ऐसा करता है, उसको बात करने को नहीं आता है। तो ये दादा क्या बोलते थे, आप तो पूरा दिन ऐसे ही गुजार डालते हो, बातचीत किया, ये किया, पर हमको याद नहीं रहता कि हमारा उपयोग बरोबर था कि नहीं था। बात करते समय उसके अंदर शुद्धात्मा देखा कि नहीं देखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरा दिन गुजर जाता है तो आपको पूरे दिन में कितनी बार याद रहा कि उसके अंदर शुद्धात्मा है, आपके अंदर शुद्धात्मा है, वो कितनी देर याद रहा। तो आज से ये एक नया लेसन शुरू करने का, जब भी आप अच्छा काम करते हो, कुछ भी करते हो, तो ये ख्याल रखने का कि मेरा उपयोग है कि नहीं है। जब आप कुछ काम करते हो, मम्मी को हेल्प करते हो, तो कौन हेल्प करता है, तो देखने का सम्यक हेल्प करता है। मैं कौन हूं, तो मैं तो शुद्धात्मा हूं। ये हमेशा ध्यान रखने का। और सामने वाला जब जो भी कोई व्यक्ति आपको दिखाई देता है, मम्मी है, भाई है, उसके अंदर शुद्धात्मा है, वो हमेशा उपयोग हाजिर रखने का। तो आत्मावेद सर्वभूतेषु का मतलब क्या है कि हर एक जीव मात्र में शुद्धात्मा भगवान है। वो दृष्टि जो हमको दादा भगवान ने दी है, उसका आप अभी से ही प्रैक्टिस करोगे तो जैसे ही आप बड़े होते जाओगे तो धीरे धीरे वो शक्ति इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपको पूरे जगत में हर एक जीव मात्र में शुद्धात्मा दिखाई देगा। तो वो शुद्धात्मा दिखाई दिया और आपकी ये प्रैक्टिस हो गई तो सबसे ज्यादा कौन खुश होएंगे? बोले कौन खुश होंगे जब आप ये उपयोग से पूरा जीवन शुरू करोगे? तो कौन खुश होएगा? हमारे अंदर रहे दादा भगवान। हाँ, खुशी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। दादा भगवान खुश होंगे और हमारा हमेशा ये ध्येय होना चाहिए कि मैं जीवन में पूरे दिन में ऐसा काम करूं कि दादा भगवान खुश हो हमारा। और दादा भगवान खुश हो गए तो आप सब लोग पास हो गए। करेक्ट? हाँ। आप लोग कुछ बोलते नहीं है कोई? हाँ करेक्ट। हाँ। हाँ हाँ तो आज से अपना जीवन जीने का स्टाइल में एक ये एडिशन करने का कि जो कुछ मैं काम करता हूँ पूरे दिन में, तो मैं उपयोग में हूं कि नहीं। ये बहुत बड़ी चीज है। वो दादा भगवान की सबसे बड़ी आज्ञा है कि एक एक पल जो भी गुजरता है उसमें उपयोग में रहना चाहिए, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा पूरा दिन गुजर गया। जैसे सम्यक को अभी हाथ में लगा तो उस समय उसको ख्याल रहना चाहिए कि ये तो सम्यक को लगा, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मेरे को तो कभी लग ही नहीं सकता है। तो वो ऐसा अंदर रहा तो आप क्या हुआ कि आप उपयोग में रहे तो आप पास हो जाओगे। बाकी जैसे ही बोलेगा कि मुझे लगा तो आप उपयोग में नहीं है। सही बात है सम्यक? हाँ उपयोग में रहना बहुत जरूरी है। वो दादा का बहुत बड़ा, वो दादा हम आपकी उम्र में थे ना तो बार बार पूछते थे कि उपयोग में है कि नहीं है। बोला हाँ दादा उपयोग में है। उपयोग में रहना मतलब क्या कि हर जगह पे शुद्धात्मा देखने का, अपने अंदर शुद्धात्मा देखने का, अपने घर के परिवार के अंदर शुद्धात्मा देखने का। तो उसमें आप ऑलरेडी मम्मी को हेल्प तो करते हो, पर उपयोग पूर्वक से हेल्प करोगे तो दो लाभ होंगे। तो दादा हमेशा क्या करते थे, हमेशा दो लाभ ढूंढने का, दो खोट नहीं ढूंढने का। करेक्ट? हाँ चलो करेक्ट। ओके। ठीक है, और कुछ पूछना है अभी? किसी को कुछ क्वेश्चन है किसी को? हाँ बोलिए विधि दीदी। हाँ केशव दादा, अभी आपने बताया कि अंदर के दादा भगवान को खुश करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अंदर के दादा भगवान खुश हुए? बहुत ऑन द स्पॉट पता चलेगा। जैसे ही आप किसी को खुशी देते हो या किसी को सुख देते हो, सपोज आपके घर में मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो आप मम्मी को बोलेंगे कि मैं मम्मी आप सो जाओ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। तो सब कुछ आपने कर लिया, पूरा किचन सेट कर दिया, खाना बना दिया, सबको खाना पिरस दिया। तो मम्मी को उधर जब आप सबको देखती होगी कि आप क्या कर रहे हो,
तो ये सब पूरा हो जाने के बाद तो मम्मी को कितनी खुशी मिलेगी कि आपने आज कितना अच्छा काम किया। तो जैसे ही मम्मी को खुशी मिलेगी तो आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मम्मी को खुशी हुई। हाँ तो जैसे आपको पता चलेगा मम्मी की खुशी हुई, वैसे ही आपके अंदर बैठे दादा भगवान को पता चलेगा कि अभी खुशी ने बहुत अच्छा काम किया। और खुशी ने जैसे ही अच्छा काम किया तो खुशी के अंदर बैठे भगवान को खुद ही पता चलेगा कि आज तुमने करेक्ट किया, बहुत अच्छा काम किया। और जैसे ही खुशी ने किसी को गुस्से में कुछ बोल दिया तो उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि वो आज खुशी ने बहुत अच्छा काम नहीं किया। विधि ने हाँ। विधि ने हाँ, तो उसने गुस्से में बोल दिया, तो गुस्से में बोला तो सामने वाले को दुख हुआ, तो आपके अंदर बैठे हुए भगवान को पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। हाँ चल जाएगा। ऐसे जैसे ही आप किसी को सुख देते हो, जैसे ही आप किसी को दुख देते हो, तो सबसे पहले आपके अंदर बैठे हुए दादा भगवान को ऑन द स्पॉट पता चल जाता है। राइट राइट। और Thank जब you. किसी को दुख देता है तो क्या होता है अंदर का दादा को, केशव दादा? अरे बहुत त्रास हो जाता है। तो किसी को दुख दिया तो पूरा का पूरा दिन अच्छा नहीं लगता है। पूरा दिन अंदर अंदर जैसे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने कुछ समथिंग रॉन्ग किया हो, और अंदर चैन भी नहीं पड़ता है। और उसके बाद फिर इतना इतना दुखमय जीवन हो जाता है कि बाद में फिर रियलाइज होता है कि मेरे इस वर्तन से सामने वाले को दुख हुआ। तो फिर उस समय प्रतिक्रमण याद आ जाते हैं, फिर प्रतिक्रमण करना पड़ता है, तो उसमें से पता चलता है कि हमने सामने वाले को दुख दिया। और जैसे ही हम सुख देते हैं तो वो हमको ऑन द स्पॉट पता चलता है। तो जब सुख देते हैं तब तब उसको अपने आप को ऐसा शाबाशी देने का, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। और फिर जिस समय हम किसी को दुख देते हैं तो फिर उसको आईने के सामने खड़े होके फिर हंटर मारने का, कि अभी तुमने इतना सामने वाले को दुख दिया तो आज मैं तुमको 2 दिन के लिए उपवास पे रखूंगा। फिर उसको पता चलेगा कि क्या मतलब होता है दुख देना। इसलिए दादा क्या बोलते हैं कि भाई ये है ना, बहुत ही अलर्ट होने का मार्ग है। अलर्ट मतलब ऑल द टाइम, जैसे खाते समय, सोते समय, किसी जब आपके हाथ में $100 मिलते हैं, $1 तो उस समय गिनते समय कितना अलर्ट रहते हो, वैसे अलर्ट रहना चाहिए अपने जीवन जीने में, कि हमारे व्यवहार से कैसे किसी को दुख होता है, कैसे सुख होता है। तो वो दोनों की अलर्टनेस रखनी चाहिए। तो केशव सही है? दादा, आप हाँ दादा, आप केशव दादा को पनिशमेंट देते थे ऐसे? और बहुत बड़ी पनिशमेंट देते थे। जैसे मेरे दादा को पता चलता था कि आज केशव ने ये गलत काम किया, दादा तो बहुत रोज एवरीडे इंटरव्यू लेते थे। जैसे रजनी अंकल हमेशा इंटरव्यू लेते हैं ना कि आज आपने क्या किया, वैसे हम आपकी एज के थे तभी रोज हमारा दादा इंटरव्यू लेते थे कि आज तुमने क्या किया, आज कैसा किया। फिर दादा को हम बताते थे, दादाजी के सामने तो कभी झूठ बोलने का तो सवाल ही नहीं। तो दादाजी बोलते थे ऐसा किया आज, तो अभी क्या करोगे आप, केशव को क्या करोगे? तो मैं बोला दादा आप जो सजा देनी है आप मेरे को दो, केशव को दो, नहीं तो केशव सुधरेगा नहीं। क्योंकि दादा के हाजिरी में ये सब मिस्टेक हो तो फिर तो हमारी अलर्टनेस ही नहीं है। तो फिर दादा क्या बोलते थे, अभी केशव को आज 2 दिन के लिए उपवास पे रख दो। तो दादा कुछ भी नहीं खाने का, नहीं कुछ भी नहीं खाने का। ऐसा तो इतनी शक्ति है कि हम 7 दिन तक भी उपवास रख सकते हैं। पर दादा क्या बोलते थे कि भाई 1 दिन 2 दिन का उपवास रखने का तो फिर क्या होता है, अलर्ट हो जाता है कि फिर, और अंदर बैठे हुए भगवान को पता चलता है कि दूसरी बार मैं मिस्टेक करूंगा ना तो फिर ये तो केशव ऐसा है ना कि 3 दिन का उपवास पे रखवा देगा। तो फिर हमको पता चल गया, फिर हम धीरे 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 इन मिस्टेक्स को पकड़ने लगे कि मतलब अगर हमारे से ऐसे एवरीडे मिस्टेक्स होती रहेगी तो फिर तो हमारे को, फिर दादाजी तो अंदर आने भी नहीं देते थे। कितनी बार तो बोलते थे कि अगर ऐसा मिस्टेक्स करेंगे बार बार दादाजी की हाजिरी में तो फिर मैं आपको सत्संग में भी आने नहीं दूंगा। तो ऐसा जब बोलते थे तो हम सब लोग डर जाते थे, बोलते यार कि दादाजी का दर्शन नहीं हो तो फिर तो खलास हो गई बात, फिर तो हमारे को ऐसा जीने का मजा ही नहीं आए, फिर तो हमारे को चैन भी नहीं पड़े। तो फिर हम दादाजी को हाथ जोड़ के माफी मांगते कि दादा भगवान आप हमको ऐसी विधि करके दो, ऐसी शक्ति दो कि मेरे से ये जो मिस्टेक हुई है फिर से कभी नहीं हो। तो एक बार जब हम दादा के सामने ऐसा विधि करके माफी मांगते हैं तो फिर दादा भगवान हमारे अंदर प्रकट हो जाते थे, फिर ऐसी सेम मिस्टेक होने के पहले ही हमको सावधान कर देते। तो अगर हम अपने आप को अपने साथ एकदम निष्पक्षपाती होके रहेंगे तो हमको सब अपनी मिस्टेक्स दिखाई देगी, और मिस्टेक्स दिखाई देगी, एक बार हम उसको पकड़ में आ गई तो फिर उसके बाद प्रतिक्रमण किया, फिर उसके बाद निश्चय करने का
कि हे दादा भगवान, ये मेरे से जो रोज भूल होती है अभी मेरे से फिर कभी नहीं हो, ऐसी आप मुझे अनंत शक्ति दो। और फिर दादा हाजिर हो जाते, क्योंकि आपका निश्चय पक्का होगा तो दादा जबरदस्त शक्ति देंगे। ये मेरा खुद का बहुत बड़ा अनुभव। ठीक है सबको? ओके, अभी मोनिका दीदी आपका क्वेश्चन है? हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने मम्मी की एक दिन बात नहीं मानी और मम्मी ने मुझे बहुत डांटा, तो मैंने कहा आज मैं उपवास रखूंगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी शाम का। तो मम्मी ने कहा खाने पे कभी भी गुस्सा नहीं उठाना चाहिए, खाना खा लेना चाहिए। तो कैसे, हाँ क्या हाँ, पनिशमेंट देना तो मम्मी को बोलने का कि भाई आप उसकी चिंता मत करो, मुझे मोनिका को आज थोड़ा दंड देने का है, क्योंकि मम्मी के ऊपर गुस्सा होना मेरा कोई राइट ही नहीं है। मदर तो चाहिए? भगवान का स्वरूप होती है, मदर फादर भगवान का स्वरूप होता है, और उसके अंदर दादा भगवान ने बताया कि वो उनके अंदर शुद्धात्मा भगवान है, उनके साथ अटैचमेंट। भले भले मम्मी बोले कि भाई ये है ना, खाने पे गुस्सा नहीं निकालने का, नहीं तो फिर मोनिका को दंड को कौन सा दूसरा दोगे? फिर हाँ, तो हम अलग अलग टाइप का दंड देते थे। अगर किसी को खाने की इतनी हो कि वो उपवास नहीं रख सकता है, तो हम बोलते थे कि अभी सपोज जैसे दिवाली आएगी या अभी ऐसा होएगा, तो मैं अभी नए कपड़े नहीं बनवाऊंगी, ये उसको दंड है। तो कुछ ना कुछ ऐसा दंड देते थे ताकि वो अंदर बैठा हुआ जो मन है उसको पता चल जाए कि ये नेक्स्ट टाइम मैं मिस्टेक करूंगी तो ये फिर से ऐसा करेगी, ये फिर से ऐसा करेगी। इसलिए उसको अलर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो दादा भगवान भी हमको दंड देते थे, तो ताकि हमारी ये अलर्टनेस बढ़े और ताकि हम दूसरी बार ये सेम मिस्टेक ना करें। क्योंकि ये मिस्टेक करने से हम अपने ध्येय के विरुद्ध जाते हैं, जो हमको दादा ने आज्ञा दी है उसके विरुद्ध जाते हैं। तो फिर हमको किस तरह से उसको सुधारने का? हम प्यार से सुधारते हैं तो ऐसे सुधरने वाले तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो दंड देना पड़ेगा। हाँ। करेक्ट? तो उसमें घबराने का नहीं, मम्मी को बोलने का, मम्मी मैं उपवास रखूंगी पर ताकि मुझे नेक्स्ट। हाँ, मम्मी कहती है, मम्मी नाराज हो जाती है मैंने कुछ नहीं खाया इसलिए। नहीं तो मम्मी को बोलने का कि मेरे से ये भूल हुई है, तो मैं उसको थोड़ा तो तकलीफ में डालूं ताकि नेक्स्ट टाइम ये कभी नहीं हो, इसके लिए मैं ये उपवास रख रही हूँ। हाँ, और उसमें घबराने का नहीं। वो क्या है, मम्मी ऐसा बोलेगी तो मन कैसा है, मन का स्वभाव ऐसा है, ऑन द स्पॉट खाने बैठ जाएगा। मन तो हाँ, ऐसा ही है, वो एकदम वो बोलेगा मम्मी उसको खाना नहीं खाना चाहिए, तो फिर उसका क्या होगा जवाब? तो फिर मन बोलेगा, फिर तो नेक्स्ट टाइम फिर दूसरी बार मिस्टेक हो जाएगी, तीसरी बार। हाँ, मन का स्वभाव कैसा है कि एक बार अलाउ कर दिया तो धीरे धीरे वो उसका स्वभाव ऐसा वीक होता जाता है। इसलिए मन के विरुद्ध रहने का, कड़क रहने का, मन के विरुद्ध, क्योंकि उसको बोलने का कि तुम्हारे को क्या राइट है गुस्सा होने का। हाँ, और अगर मम्मी कुछ बताती है तो हमारे भलाई के लिए बताती है, हमारे अच्छे के लिए करती है, तो हमारा राइट नहीं है उनके ऊपर गुस्सा होने का। हाँ, हाँ, ऐसे मम्मी को बोलने का आप चिंता मत करो, मैं रह। हाँ, अगर आप नहीं रह सकते हो तो फिर लिस्ट बनाने का कि मोनिका को या खुशी को या किसको भी कौन सी चीजें अच्छी लगती है वो उसको नहीं खिलाने का। किसी को स्वीट्स खाने का बहुत बहुत मन होता है, तो हम क्या करते थे कि चलो मेरे को भात खाने का बहुत अच्छा लगता, तो मैंने भात खाना बंद कर दिया 2 महीने तक। क्यों ऐसा मिस्टेक किया? हाँ, चावल मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो दादाजी क्या बोलते हैं कि जो अच्छी चीज है ना उसको बंद कर दो। किसी को स्वीट्स खाने का बहुत मन होता है, तो हाँ, बोलने का अभी मैं 3 महीने के लिए स्वीट्स नहीं खाऊंगा, अगर फिर से मिस्टेक की तो फिर 3 महीने से मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा करते करते हम मिस्टेक्स को वश में करते थे। हाँ, ठीक है। और फिर क्या करते थे, वो दादा भी ऐसा करते थे कि जो अच्छी चीज खुद को बहुत अच्छी लगती हो ना, वो अपनी बहन की थाली में डाल देते थे, अपने भाई की थाली में डाल देने का, उसको बोलने का तुम खाओ। उसको मन बहुत होएगा कि भाई मेरे को तो ये चीज बहुत अच्छी और लगती है, उसका निराधार नहीं करने का, पर अपनी बहन को बोलने का तुम खा लो। तो फिर क्या होएगा, मन को पता चल जाएगा ये तो बहुत बड़ी सजा देती है, तो फिर तुमने काम भी तो ऐसा किया है ना, तो नेक्स्ट टाइम वो भूल कभी नहीं होगी आपसे। हाँ, ठीक है। सही है। तो हाँ, मोनिका दीदी, मम्मी को ये हाँ, बोलना, ये सुनना, ये सत्संग। हाँ, हाँ, मम्मी सुन ही रही है। और सुन रहे हैं मम्मी? हाँ, ओके ओके, तो वेरी गुड। ओके, किसी के दूसरा कोई क्वेश्चन है? आज तो केशव दादा ने बहुत बहुत अच्छा बताया, हमको भी बहुत जानने का मिला
क्या बताया, कौन बताएगा? दीदी और जैसे दीदी आप कुछ लिखती थी, आपने क्या लिखा बोलो? हमें हेल्प करना हमें घर से ही शुरू करना है और हमेशा हेल्प करते वक्त हमें प्योर सोल को देखना है, शुद्ध आत्मा को देखना है और हमेशा अलर्ट लेना है। वेरी गुड। सुरेंद्र भैया आपने क्या लिखा? किसी भी काम करते वक्त हमें शुद्ध आत्मा को देखना चाहिए। वेरी गुड। उसके अंदर जो काम कर रहे हैं हम उसके अंदर हमें शुद्ध आत्मा को देखना चाहिए। वेरी गुड। गुड। और हमें ऐसा काम करना जिससे हमारे अंदर के दादा भगवान खुश हो जाए। खुश हो जाए। परफेक्ट। वेरी गुड। दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। वेरी गुड। ये सब फोटो करके पोस्ट कर देने का? किसी को ऐड करने का है दीदी? हाँ, हम घर में पास हो गए तो हर काम में हम पास हो जाते हैं। दादा भगवान का सबसे बड़ा साइंस ये है कि मेरे से दूसरे को सुख मिलना चाहिए। हमें घर में किसी को हेल्प करते हैं तो हमें पहला आनंद हमें मिलता है, इसलिए हमारे स्वार्थ के लिए हमें दूसरों को हेल्प करनी चाहिए। और शुद्धात्मा देखने से हमें हम सब मतलब हमारी दृष्टि निर्दोष हो जाती है, हम सामने वाले को दोषित नहीं दिखते, हमें हमारी गलतियां दिखाई देती है। वेरी गुड। सम्यक भैया आपने कुछ लिखा? नहीं। आप तो नहीं लिख सकते, आपने क्या सुना? एक अच्छा बताओ, एक चीज क्या बताया? आप लिख नहीं सकते। वेरी, मैं भूल गया। आपको एक चीज क्या अच्छा लगा सम्यक भैया? क्या बोले? एक चीज आपको क्या अच्छा लगा? मेरे को ये सुना नहीं केशव दादा ने क्या, जो केशव दादा ने बोला ना, एक चीज क्या अच्छा लगा आपको? हाँ, दरेक दरेक शब्दों में शुद्धात्मा देखना। वेरी गुड। पिताक्षी बा आपको? रजनी दादा मैं अभी ज्वाइंट हुई हूँ। क्या भी तो आदमी सुना तो एक चीज क्या अच्छा सुना? मेरे को मालूम है आपको। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइंट हुई हूँ। तो उसमें क्या एक चीज क्या सुना आपने? अच्छा, मैंने नहीं सुना। ओके। जिया दीदी? मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलिए। ऐसा कि जब हम मिस्टेक्स करते हैं तो उसकी हमें पनिश करना चाहिए, तो फिर हमारा मन कहता है ऐसी पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो अब मिस्टेक नहीं करेगा। वेरी गुड। तीर? आप नहीं सुन रहे थे? ओके। खुशी अहमदाबाद? हाँ क्या एक चीज पसंद है? हाँ, मुझे तो क्या कुछ अच्छा लगा? हाँ, जब हम किसी को सुख देते हैं तो हमें शाबाशी हमें को आप देनी चाहिए, और जब भी दुख देते हैं किसी को तो हमें आईने के सामने जाके उसको पनिशमेंट भी देनी है और बातें भी करनी है। अच्छा, वेरी गुड। आप सुख किसको देते हैं आप? खुशी को। खुशी को ही देते हैं आप सुख? दूसरे को नहीं देते? नहीं, दूसरे को देती हूँ ना। हाँ, पहले दूसरे को बोलने का, देने का खुश है तो ही आएगा अपने खुशी। ओके, वेरी गुड। ओके, सब ये जिसने नोट्स लिखा है वो जरा पोस्ट कर देना। ओके। जय सच्चिदानंद केशव दादा, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रजनी दादा। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय महात्माओं, आज तो हिंदी का सत्संग है। क्वेश्चन है?
ऋषभ दादा अभी क्वेश्चन नहीं है तो आप बताइए, ये आपका एक्सपीरियंस बताइए दिवाली का। बहुत अच्छा। दादाजी के हाजिरी में तो हर पल एक नई नई चीजों का अनुभव होता है। हर घड़ी हमारे लिए जागृति का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि दादाजी हमारे पास बहुत बड़े मॉडल थे। एक चीज तो हमेशा अंदर जागृति रखती है कि भाई हमको ऐसे ज्ञानी पुरुष मिले जो साक्षात परमात्मा थे, चौदलोक के नाथ थे, आखिर ब्रह्मांड के स्वामी थे। ऐसे भगवान का हमको दर्शन हुआ है। कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमको ऐसे भगवान का दर्शन हुआ है जो हमको ऑल द टाइम हमारे अंदर प्रकट हो गए, हमारे अंदर हाजिर रहते हैं। तो हम जो कुछ भी करते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो हमको हमारे सामने हाजिर होके हमको अलर्ट करते हैं, हमको जागृति में लेके आते हैं। और इतनी अच्छी चीज उन्होंने साइंस खुली की है कि जो हमारे अंदर प्रज्ञा बिठा दी है ना, वो प्रज्ञा की शक्ति से हमको हर घड़ी हर पल अलर्ट करती है। कुछ भी गलत हो जाता है तो ऑन द स्पॉट दादा भगवान हाजिर होते, बोलते कि ये गलत हो गया, अभी इसका प्रतिक्रमण करो। और हमको दादा ने इतनी बड़ी साइंस खुली की है कि हम इन दो चीजों के जो दादा ने हमको खुली तरह से वर्णन किया है, एक तो हमारे अंदर जो भी गांठें हैं उनको कैसे उगालने का, और उनको किस तरह से उनको प्रतिक्रमण करके उनको हमेशा उन गांठों को गला के उसको भस्मीभूत करने का, ये दादा का सबसे बड़ा साइंस था। तो दादाजी बोलते हैं कि भी कभी भी, अभी जैसे दिवाली के 7 दिन की छुट्टी थी, तो हमारे पास इतना बड़ा स्कोप था कि कोई बाहर से कोई आना जाना नहीं, कहीं किसी से लपन छपन नहीं। तो उस वक्त हमारे पास इतना कीमती समय होता है कि उसके अंदर हम अंदर जाके हर एक बात को, अंदर गुफा में जाके हर एक बात को ढूंढ सके कि हमारे अंदर क्या क्या वीकनेस है। अभी दादा बोलते थे कि भाई हमको तो ऐसा मिलता है कि अभी दादा भगवान मिल गए, अभी हम ज्ञान में रहते हैं, 5 आज्ञा में रहते हैं। पर वो तो तब की बात है कि जब हमको दादा भगवान मिले। पर दादा भगवान क्या बोलते थे कि हमारे अंदर ऐसे ऐसे भूत बैठे हैं, ऐसी ऐसी गांठें हैं जो बचपन से लेके हम करते आए थे, पर हमने कभी उनका ध्यान नहीं किया, प्रतिक्रमण नहीं किया। तो दादा बोलते थे कि ऐसी कौन सी गांठें थी, जैसे जैसे कि चोरी की गांठ। तो हमको दादा बोलते थे कि जब भी हमको टाइम मिले तो 1 घंटा बैठ के उसका बचपन से लेके आज तक जाने अनजाने में हमने क्या क्या चोरी की, मन से चोरी की, पैसों की चोरी की, झूठ बोलने की चोरी की। तो ऐसी सब बातों को बचपन से लेके रिकलेक्ट कर करके उन गांठों को देख के 1 घंटा सामायिक करने का, फिर वो करके उसको देखने का कि वो गांठ कैसी है, फिर उसका प्रतिक्रमण करने का। हे दादा भगवान, मैंने बचपन से लेके आज तक ये जो चोरी की मैंने काम किए, कभी किसी की चीज उठा ली, किसी की चीज पड़ी हो तो अपने पॉकेट में डाल दी। अपना मन का स्वभाव कैसा होता है कि हम कभी अपने आप को पकड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि हम ऐसे कुछ काम किए होते हैं कि सामने वाले की पकड़ में से भी बाहर निकल गए। तो उनको कैसे कौन पकड़ेगा? दादा भगवान भी नहीं पकड़ पाएंगे, ना बाहर के लोगों को भी आप उनको पकड़ में ना नहीं ला सकते हो। तो फिर हमको खुद को अंदर जाके हमको ही पकड़ना पड़ता है। तभी हम अपने आप को पकड़ सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप से अलग हुए हैं, हम अपने आप से निष्पक्षपाती हुए हैं। इसकी वजह से हम उसको पकड़ सकते हैं। इसलिए दादा बोलते थे कि जभी भी टाइम मिले, तभी हमेशा बचपन से लेके कि आज तक मैंने क्या किया किया, उसको वो पूरा कैसेट को वाइंड कर करके उसका प्रतिक्रमण करने का, उन गांठों को उगालने के लिए सामायिक करने का। ये 2 चीजों को दादा बहुत महत्व देते थे, क्योंकि दादा क्या बोलते थे, जब ये साफ हो जाएगा, सब ये गांठें उगल जाएगी, तब आत्मा का खरा सुख आपको तब पता चलेगा। जो आत्मा का सच्चा सुख है तब पता चलेगा, जब आपके अंदर जो सब गांठें हैं उगल जाए। तो हम मेनली क्या करते हैं कि दादा की आज्ञा में तो रहते हैं, पर जो हमारे अंदर जो भूत बैठे हैं ना, वो हमारे पकड़ में नहीं आते। जैसे हमारे से अंदर बहुत बड़ा चीज क्या होता है कि दादा कई सारे एग्जाम्पल देते हैं कि भाई परिग्रह का भी हमारे बहुत दोष होते हैं। परिग्रह क्या होता था कि अगर हम 2 शर्ट पहनते हैं, 3 शर्ट पहनते हैं,
तो हमने अपना कबाड़ में 20-20 शर्ट भर डाली, 20 ट्राउजर्स भर डाले। तो दादा बोल रहे ये परिग्रह, जब 2 शर्ट से काम हो सकता है, 3 शर्ट से काम हो सकता है, तो तुम्हारे अंदर कितने सारे परिग्रह का दोष किए बचपन से लेके। तो दादा बोलते उसका प्रतिक्रमण करो, क्योंकि हमको तो पकड़ में ही नहीं आता है कि हमारे से क्या क्या दोष हुए हैं बचपन से लेके आज तक। तो ये दादा हमको जागृति करते थे। फिर लोभ का प्रतिक्रमण करने का, हमारे अंदर कितना बड़ा लोभ पड़ा है वो पकड़ में नहीं आता है। हमारे अंदर कैसे कैसे विषय की गांठों पड़ी है वो पकड़ में नहीं आता है। हम किसी के साथ बात करते समय किस प्रकार से उनके अंदर बैठे भगवान को दुख दे देते हैं। हम बात करने की हमारी वाणी के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो उसके हमारे प्रतिक्रमण नहीं होते हैं। तो जब तक हमारे को दादा बोलते थे कि अगर आपको सच्चा सुख चाहिए तो इन 2 चीजों को खास ध्यान रखो कि एक तो प्रतिक्रमण करके अंदर बैठे हुए जो गांठें हैं उनको उगालना रखो। जैसे ही गांठें उगलती जाएगी, गलती जाएगी, आपका आत्मा का अनंत सुख प्रकट होता जाएगा। तो ये दिवाली के टाइम में बहुत अच्छा मौका मिला, तो 7-8 दिन तो घर में बैठ के दिन रात यही किया। बचपन से क्या किया था, बचपन में ये हमारे दोष हुए थे आज तक ये। तो दादा बोलते इनका जितने जितने प्रतिक्रमण, क्योंकि दादा भगवान खुद ये प्रोसेस से गुजर रहे थे। दादा भगवान कहते थे कि जब मेरे को ये ज्ञान प्रकट हुआ तो हमको कितने महीनों तक लाखों प्रतिक्रमण करने पड़े थे, तब जाके अंदर पूरा भगवान प्रकट हुए थे। तो ये जब ज्ञानी पुरुष को उनको इतने प्रतिक्रमण करने पड़े तो हम कैसे ये इस बात को भूल सकते हैं। हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे कितने दोष हो जाते हैं। और बचपन से लेके ज्ञान मिला, समझो हमको 40 साल के बाद ज्ञान मिला, किसी को 30 साल के बाद ज्ञान मिला, तो उसके पीछे तो हमारी गाड़ी तो बहुत रॉन्ग डायरेक्शन में थी ना, तो उसकी हम सफाई करते ही नहीं। तो दादा खास बोलते थे सामायिक और प्रतिक्रमण ये सबसे बड़े में बड़ा हथियार है अपने आत्मा का खुला करने का, अपने अंदर पूरा ज्ञान को प्रकाश होने का, ये सबसे बड़े में बड़ा दादा बोलते थे हथियार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी 2 क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन पे लेंगे। मयूरी बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय હા, सच्चिदानंद। મારા પ્રશ્ન એવું છે કે આપણને અમુક વાર શાંતિ લાગે ને આમ જ્યારે પણ ત્યારે બી આનંદ આવે છે અને અમુક વાર મજા આવે ને એનો પણ આનંદ આવે છે। आप हिंदी में बोल सकते हो, हिंदी भी बोल लो। हाँ 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 ओके ओके हाँ हाँ। वो कई बार क्या होता है हम शांत बैठे कुछ नहीं करते ना अपने मन का पसंद का कुछ होता है, फिर भी उसमें बहुत आनंद आता है या बहुत मतलब सुख आता है, अच्छा लगता है, उसको हम महसूस कर पाते हैं। और कई बार जो संजोग या कुछ जैसे कुछ देखते हैं, कुछ मिलना है, बाहर की चीजों में आनंद आता है, तो वो दोनों है। लेकिन वो हमको बाहर की चीजों में वो आनंद लेना नहीं है, उस वक्त अपना आनंद लेना है। तो उसके वक्त क्या करते हैं, दोनों को डिफरेंशिएट करना है प्रॉपरली। तो सही बात उसके है। बारे में आप थोड़ा और बताओ ना। हाँ, सही बात है। एक तो दादा क्या बोलते हैं कि जो बाहर का आनंद है ना, वो हाँ टेम्पररी आनंद है, वो हाँ कोई परमानेंट आनंद नहीं है। क्योंकि हाँ वो तो आपको पता ही चलेगा, बाहर कोई चीज देखी आपने, कहीं मॉल हाँ में गए, कोई अच्छे कपड़े देखे, तो वो हाँ वहां पर आपको थोड़ी देर आनंद हुआ, फिर वही कपड़े पर आप पहन के लेके आए, खरीद के लेके आए, और किसी कारण सर वो कुछ डैमेज हो गए, कुछ स्त्री जल गई, स्त्री ने उस ड्रेस को जला दिया, वो आनंद चला गया। हाँ आप बाहर घूमने गए, वहां पर स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा, फिर घूमते घूमते इतने थक गए, आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी डैमेज हो गई, आनंद खलास हो गया। अरे आप तो हिल हाँ स्टेशन पे घूमने गए थे, घूमने जाने के लिए बहुत खुशी थी, नाचते नाचते गए, चलो हाँ दिवाली की हाँ खुशी है, दिवाली की वेकेशन है, चलो घूमो। फिर वहां पर 6-7 दिन घूमे भी, 8वें दिन जब आप लौट रहे थे तो थोड़ा गाड़ी को स्क्रैच हो गया, आनंद चला गया। ये क्या हो गया, अभी क्या करेंगे, इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो बाहर का जितना भी आनंद हम लेने की कोशिश करते हैं, या बाहर से जिधर से भी जो भी आनंद की आप बात करते हैं, वो टेम्पररी आनंद है। हाँ पर जो अंदर का आनंद है, जो आत्मा का आनंद है, जो आपको वो सुकून मिलता है, जैसे आपने आज बैठ के प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण करने से आपकी इतने सारे प्रतिक्रमण किए कि आपका मन हल्का हो गया,
सामने वाले के लिए हाँ आपके कोई भी द्वेष भाव नहीं रहा, तो वो जो आनंद है वो आनंद परमानेंट है, वो आपको परमानेंट सुख की हाँ तरफ लेके जाएगा। हाँ हाँ तो जो अंदर का आनंद है, जो आत्मा का आनंद है, जो जो आपको उस समय खुशी देता है, सुकून देता है, वो परमानेंट आनंद है। और वो आनंद बहुत ही अच्छा है। उसके लिए तो दादा बोलते थे कि आत्मा के आनंद के का तो किसी को कोई परछाई भी नहीं देखी है। ये ज्ञान मिलने के बाद हमारे महात्माओं हाँ को वो आत्मा के सुख का टच हुआ है। अभी तो खाली आपको टच हुआ है, और जब फुल टच होगा और फुल केवल ज्ञान की तरफ आपका खुला हो जाएगा, उस समय उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। मैं आपको वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ, वो आपको अनुभव करना हाँ पड़ेगा। जो हाँ दादा भगवान उस केवल ज्ञान के सुख में, उसके परमानेंट आनंद में रहते। हाँ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाने के बाद कितनी हाँ बड़ी कमड़ी हो जाती थी, कितनी बार कभी पैर का फ्रैक्चर हो जाता था, तो दादा का मुक्त हाथ से एक क्षण के लिए भी हटा नहीं था। उसको बोलते हैं हम्म परमानेंट ज्ञान। हम्म कितनी बड़ी एक्सीडेंट, सर पे टाके, जीभ पे टाके, पूरा शरीर लोई लोहान हो गया था। वो हमने दादा हम्म, को देखा, तो भी दादा जय सच्चिदानंद एक एक को ऐसा बोल रहे थे, हाँ हमको कुछ नहीं हुआ है। सबको क्या बोलते थे, हमको कुछ नहीं हुआ है। उसको बोलते हैं परमानेंट आनंद। जो हाँ एक बार आ गया वो फिर कभी जाता नहीं। कभी कर वो दादा ने हमको उस परमानेंट सुख का आनंद का स्वाद चखाया है। अभी अभी हाँ तो सिर्फ स्वाद चखाया है, जब फुल होगा तब उसका अनुभव करने का दिन बाकी रहेगा। हम्म ख्याल हाँ आया? हाँ ख्याल आया। और एक और क्वेश्चन था, वो आज हाँ आपने प्रतिक्रमण और सामयिक का जो समझाया ना, तो हाँ जी, सामयिक में देखना वाला बोला, हाँ सामयिक में जो गांठों देखते हैं वो, और देखते हैं, हाँ वो ऐसे हाँ गलती जाती है। और हाँ। प्रतिक्रमण का और जो है कैसा होता आलोचना, है, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, तो वो व्याख्यान, दोनों का हाँ जो भेद विज्ञान है वो प्लीज हाँ, समझाइए। ओके। अभी जैसे सामायिक में क्या होता है कि सामायिक ने, दादा ने ये बहुत बड़ी चीज हमको महात्माओं को दी। हाँ और दादा भी मेरे को तो दिखते थे, दादा कितनी बार ऐसे बैठ जाते थे, घंटों तक हम देखते थे। तो दादा उसके अंदर तो वो सामायिक की ऐसी चीज होती थी कि हमको देखने से हमको पता चलता था कि किस तरह से दादा 1 घंटे तक बैठ के वो हर एक चीज को देखते थे। बैक हम्म साइड की हिस्ट्री को देखते थे, बैक साइड के एविडेंसेस को देखते थे। तो वो हमको बोलते थे कि भाई अंदर जो कुछ भी है, वो दूसरी दुनिया को कुछ पता नहीं चलता है, पर हमको सब पता चलता है कि मेरे अंदर में क्या है, मेरे अंदर में हाँ कौन सी गांठें है, मेरे अंदर में कहाँ पर लालच है, मेरे अंदर में कहाँ पर चोरी होती है, मेरे अंदर में कहाँ पर लोभ है, मेरे अंदर में कौन से विषय की गांठें पड़ी हुई है। वो हमको सबको पता चलता है, खुद को पता चलता है, दूसरों को कुछ भी नहीं पता चलता है। तो हाँ दादा क्या बोलते थे कि ये जो गांठें हैं, उनको किस तरह से उसको अपन उगाल सकते हैं, तो वो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। वो 1 घंटा दादा बोलते थे बैठने का और बोलने का कि आज मुझे मेरे अंदर जो ये गांठ है ना, उसको मुझे उसको देखने का है। और फिर वो गांठ को कहाँ से शुरू करने का, बचपन से लेके शुरू करने का। हाँ समझो किसी को चोरी की गांठ हो, तो हाँ बचपन से लेके वो कहाँ से चोरी किया, कैसे किया, वो उसके अंदर से किसी की बात को ऊंधा घुमाया, वो भी चोरी है। मन से चोरी किया, चोरी एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं किया, पर मन से कैसे चोरी किया। तो एक एक एविडेंस को इकट्ठा करके वो उसको लेके आने का और उसको गांठ को देखने का, हाँ इधर तुमने चोरी किया था, हाँ यहाँ पर तुमने चोरी किया था, ये भी तुमने चोरी किया था। ये सब, ये जो तुम्हारी आदतें है, उसको अभी निकालना पड़ेगा। और हे दादा भगवान, ये मेरी जो आदत है वो आप मेरे को निकाल दो और मेरे को शक्ति दो कि आज से मैं किसी भी चीज को इस तरह से चोरी में नहीं आऊं। हम्म फिर ऐसा करके एक बार ऐसा उसका सामयिक करने का, फिर लालच हो, किसी को लोभ हो, किसी को विषय की गांठें हो, ऐसे हाँ झांझा की गांठ, किसी को लोभ हो, किसी को क्रोध हो, तो क्रोध मान माया लोभ तो अंदर फुल भरे पड़े हैं। हाँ इन सब गांठों को पकड़ पकड़ के उनको अलग अलग टाइमिंग्स पे अलग अलग एक एक घंटा बैठ के उसको उगालने का। तो दादा बोलते हैं कि जैसे ही तुम उसको गांठों को निकाल के उसको सामायिक करके निकालते जाओगे, तो उसके बाद तुम्हारे अंदर वो क्लीनिनेस होती, सफाई हो जाएगी, और उसके बाद वो हाँ हरा आत्मा का सुख प्रकट होएगा। तब तक वो हाँ आपका सुख अवरा जाता है। अवरा जाता है हाँ मतलब उसको
उसको क्लियरेंस नहीं मिलता है। इन हाँ गांठों की वजह से हमारा सुख पूरा अटक जाता है, और हाँ जैसे ही अंदर सब साफ हो जाता है तो अंदर पूरा निर्मल कोमल जैसा क्लीन हो जाता है, फिर वो आत्मा का सुख का अनुभव होता है। तो ये चीज हाँ हो गई गांठों को उगाड़ने की। पर हाँ आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान क्या है कि हमारे को भूल पकड़ाई, हाँ भूल पकड़ाई, फिर हम वो उस भूल को दादा के सामने प्रत्याख्यान करते कि हे दादा भगवान, अभी आप मेरे को शक्ति दो कि मुझे ये भूल फिर कभी नहीं हो। हाँ आलोचना करते हैं, फिर प्रत्याख्यान करते हैं, फिर दादा से शक्ति मांगते हैं कि हे दादा भगवान, आप मेरे को ऐसी शक्ति दो कि मेरे से ये भूल कभी नहीं हो। ना हो। हाँ आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये प्रत्याख्यान। 3 चीजें करने से जो आपकी गांठ, तो जिसको आपने पकड़ा उसकी हाँ आपने माफी मांग ली, फिर उससे शक्ति मांगी ताकि वो फिर से ये भूल नहीं हो। नहीं हो। एक बार हाँ आपने गांठ को तो पकड़ लिया पर उसको हाँ साफ भगवान के सामने प्रतिक्रमण नहीं किया, आलोचना नहीं की, उसके बाद उसकी शक्ति नहीं मांगी, तो फिर दूसरी बार हो जाने का चांसेस है। इसलिए दादा ने क्या हाँ बोला, प्रतिक्रमण करने का, प्रत्याख्यान करने का, ताकि ये सेम गांठ फिर से नहीं प्रकट हो हमारे। हाँ। तो जो वो अप्रत्याख्यानी दोष बोलते हैं ना, कुछ हाँ हमारे दोष अप्रत्याख्यानी दोष होते हैं जैसे, तो हाँ, वो उसके कोई एग्जाम्पल या ऐसा बताएंगे? जैसे आपने बोला। अप्रत्याख्यानी मतलब उसमें उसमें अप्रत्याख्यानी दोष में क्या होता है कि भाई उसमें वो किसी को तकलीफ नहीं होती है, किसी को दुख हम्म, नहीं होता है, पर खुद को दुख होता है। अप्रत्याख्यानी मतलब हाँ उसको हाँ जरूरत नहीं है, तो उसकी जरूरत नहीं है प्रत्याख्यान करने की, क्योंकि वो हमारे अंदर में आपको पकड़ में आ गया। आप उसको हाँ अंदर से शक्ति मांग के निकाल सकते हो उसको। हाँ हाँ वो ज्यादा दूसरे बाहर कोई हरकत करता नहीं होता है, हाँ। ओके। खुद को ही हरकत करता होता है। वो हाँ अप्रत्याख्यानी मतलब उसको इतना प्रत्याख्यान करने की जरूरत नहीं है, बहुत मामूली सी बात होती है, तो वो दादा से शक्ति मांग के निकाल देते हो। हाँ पर बाकी तो प्रत्याख्यान तो ऐसे दोष होते हैं कि जबरदस्त माफी मांगनी पड़े, जबरदस्त उसका प्रत्याख्यान, पश्चाताप करना पड़े कि फिर से ऐसा नहीं हम्म हो। पर स्त्री पर पुरुष को वो प्रत्याख्यान कैसा होना चाहिए कि फिर से कभी ये दृष्टि नहीं बगड़े, फिर हाँ। से कभी किसी के सामने दृष्टि नहीं, ऐसा उसका प्रत्याख्यान होना चाहिए प्रत्याख्यान कि होना फिर से चाहिए। कभी नहीं। बाकी हाँ छोटी छोटी बातों का अप्रत्याख्यानी होती है। हाँ। को माफी मांगना तो हो जाता है, याद आता है ना वो, लेकिन हाँ आपने बताया ना वो आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान तीनों ख्याल। वो कंप्लीट, मतलब कई कई बार नहीं होता है ऐसे फास्ट फास्ट हाँ में हाँ ऐसा। हाँ, दादा बोलते हैं ना कि भाई पश्चाताप नहीं करो, तो फिर वो खरा पश्चाताप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली बोलने की खातिर आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान हाँ करूं, जो मैंने क्षमा करूं। हाँ पश्चाताप यानी शाग कि फिर से कभी ऐसा नहीं हो, उसको खरा प्रत्याख्यान बोलते हैं। फिर से हाँ कभी ऐसा नहीं हो। हाँ। इसलिए दादा बोलते थे कि ये बहुत बड़ा हथियार दिया है मैंने आपको, क्योंकि हम्म, प्रकृति का स्वभाव है बार बार मोह की प्रकृति हो, हाँ मान की प्रकृति हो, वो प्रकृति का स्वभाव है। पर उसको हमको दादा को बोलने का कि दादा ये बहुत दुखदाई है, ये नहीं निकलती है, ये मान की गांठ, ये मोह की गांठ, ये विषय की गांठ नहीं निकलती है दादा, तो मुझे आप ऐसी शक्ति दो कि मैं इसमें से मुक्त हो जाऊं। इसे ऐसा उसको पश्चाताप करने का। हाँ बराबर है? केतकी बेन, हाँ हाँ। जय सच्चिदानंद जय दादा। सच्चिदानंद, जय बहुत अच्छा, सच्चिदानंद, वेरी गुड जय क्वेश्चन। चंदा बेन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय मेरे को सच्चिदानंद। क्वेश्चन मेरे को एक क्वेश्चन है कि अगर कोई दान करता है, सेवा करता है और किसी के भलाई के लिए काम आता है या किसी को खुशी देता है, तो उसका तो पुण्य जमा होता है। बट व्हाट अबाउट हाँ दैट पर्सन की जो सेवा लेता है, हो सकता है संजोग के प्रमाण और हो सकता है संजोग के नहीं प्रमाण, तो सेवा लेता है या गिफ्ट एक्सेप्ट करता है, जैसे दिवाली अभी हो गई तो दिवाली में गिफ्ट होता है, हाँ खर्ची होती है। और आपको तो पता है हमारे सिंधियों में बोलते हैं इकन हम्म, न्याणी 100 ब्राह्मण जे बराबर, तो न्याणी न्याणी करे हाँ खर्ची देन। तो हाँ अगर बरोबर। संजो चंदा ना सिंधी में न्याणी 100 ब्राह्मण जे बराबर, न्याणी बेचारी बस साथ में न्याणी दुआ हाँ कर। तो ये लगता है कि पहले तो चलो जहाँ दिवाली में हर 40 साल से हम वो वातावरण, सत्संग का वातावरण ये, और यहाँ गिफ्ट हाँ हालांकि नहीं होता था, फिर अंदर से खुशी होती थी कि चल गिफ्ट मिली। पर हम्म, अभी दादा
कई बार जैसे जैसे सुनते हैं तो लगता है कि नहीं, कि जरूर नहीं कि तो थोड़े टाइम के लिए गिफ्ट ऐसे करो, कोई कैश ऐसे करो, तो ये भी पुण्य मेरा खत्म ना हो जाए, कि आत्मा के खाते में हाँ जमे, कि अभी देने से पुण्य जमा होता है, हो सकता है देने से मेरा पुण्य हाँ खत्म हुए। तो इसके ऊपर हाँ बता सकते हैं कि अगर संजोग का दबाव नहीं है तो फिर अ, लेने से क्या पुण्य खत्म हो सकते हैं ऐसे? हाँ, सही महाराज। बात है। अभी दादाजी क्या बोलते थे कि मन का स्वभाव क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई हाँ चीज मिलती है ना, तो उसकी हाँ फिर मन लबाड़ खाते में चला जाता है, फिर उसको वो कोई नहीं देवे ना तो उसको चैन खराब हो जाता है, चैन चैन भी नहीं मिलता है। तो हमारे परिवार में भी ये बहुत बड़ा सिस्टम था। तो एक टाइम आया कि हमारे मदर ने ये सिस्टम बंद करवाया। ये क्या, हम अपने भाइयों को, अपने सब घर वालों को हर दिवाली पे इतनी बड़ी खर्चियां देते, फिर कोई कुछ, किसी को कुछ कम आया, किसी को ज्यादा आया, फिर उसके अंदर सबके क्वेश्चन शुरू होते, फिर मन का स्वभाव, मेरे को इतना कम क्यों मिला, उसको इतना ज्यादा क्यों मिला। अभी ये सब जो चीजें क्या होती है कि मन, आत्मा के सब सुख में से जाके ये दुनिया की सब इन चीजों में जाके मन घुस जाता है। उसने मेरे को लास्ट टाइम इतना दिया, और हर एक को अपने अपने संजोगवशात या कुछ न कुछ ये पहले से प्रथा चली आ रही है तो लोग चलाते हैं। पर अगर हम ज्ञान में आ गए, अभी जागृति में आ गए, तो दादा बोलते हैं कि अभी उन चीजों को क्या लेने का, अपना पूरा पुण्य खर्च इसमें ही चला जाता है। वो लिया आपने तो उसका फिर आपको उसका पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। फिर अगर आप नहीं दो तो उसको फिर उधर उसको हमेशा लक्ष्य पे रहता है कि ये हमेशा मैं इनको गिफ्ट देती हूँ, ये मेरे को तो कभी देते ही नहीं है रिटर्न विद थैंक्स। तो ये जो व्यवहार है ना, उसका एंड ही नहीं होता है। इसलिए दादा क्या बोलते थे, व्यवहार कैसा होना चाहिए कि एक बार ऐसा आप खुद ही बोल दो ना कि ये इसकी जरूरत नहीं है, तो फिर क्या ऑटोमेटिक वहां से बंद ही हो जाता है। इसमें हमारी जब तक साइन होती है तब तक हम एक्सेप्ट करते रहते हैं। ऐसा हम बोलते हैं कि भाई अगर आपने एक बार बोले कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, हाँ इसमें से तो मेरे को कुछ मेरा उल्टा उपयोग खराब होता है, तो वो आप ऐसा बोल देंगे तो उनको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जबरदस्ती कोई देने की कोई चीज कोई देता ही नहीं है अगर आप नहीं एक्सेप्ट करो। अभी हमारे हमारे केशवानंद, एक मिनट है चंदा बहन, वो कि वो हम उनको ये देने जाए ना तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो क्या बोलते हैं कि सॉरी सर, आप हमको ब्लेसिंग दो, पर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, न मुझे स्वीट्स चाहिए न मुझे गिफ्ट चाहिए। तो वो एक बार उन्होंने बोल दिया तो फिर हम पूरी जिंदगी उनको दिवाली में मिलने जाते हैं तो खाली हैप्पी दिवाली करने जाते हैं, ना उनको गिफ्ट देते हैं ना वो हमको गिफ्ट देते हैं। पर गिफ्ट का लेने देने का व्यवहार शुरू होता है तो अगर आपने उनको कुछ गिफ्ट दिया तो आप उनमें से फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मैंने उसको गिफ्ट दिया तो वो अभी मेरा काम करेगा। नहीं, या तो फिर केस ये है, आप वो जैसे सिंधी हो तो न्यानी डॉटर को, इंडियन इंडियन मेंटेलिटी भी ऐसे होती है कि डॉटर, बेटी और न्यानी दिवाली टाइम नहीं, ज्यादा तो नहीं हाँ ऐसे हाँ दिवाली टाइम खर्ची, हाँ हाँ तो वन वे होता है, हाँ लाइक न्यानी को देना हाँ चाहिए, न्यानी बेचारी। तो आई फील यानी हाँ कि उस संदर्भ में अभी जाओ नहीं, नॉट ओनली गिफ्ट हाँ, की, नहीं अगर इवन अगर टाइम भी। अगर हाँ हाँ, हाँ, तो वादा टाइम नहीं है। अगर, अभी सपोज हाँ बेटी को तो माँ बाप देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और वो अपना देते हैं, वो क्यों आपको देना पड़ता है या क्यों लेना पड़ता है, कि वो अपना एक लास्ट बर्थ का हिसाब होता है, जो आप लेके आए वो आपको रिटर्न विद थैंक्स करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर अपना मन उससे अलग रहना चाहिए। वो अगर फोर्सली भी देते हैं अपनी बेटी को तो एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसको एक्सेप्ट करके उसको सदुपयोग में डालो, उसका क्या प्रॉब्लम है। कोई भी चीज अपने को मिलती है, ये ज्ञान मिलने के बाद अगर उन्होंने कुछ खर्ची दिया, दिवाली में नॉर्मली बेटी को हर कोई देता है, खर्ची देता है, तो वो खर्ची देते हैं माँ बाप, तो उनके पास जितनी शक्ति होती है वो उसी हिसाब से देते हैं, और उसी हिसाब से देते हैं। आपने उनको एक्सेप्ट किया, आपने उनका मान रखा, अपना मन मन जो है वो बोले कि हमारा पुण्य खर्चाता है, तो अगर वो पैसे आपने संसार में मौज मस्ती में घुमाए तो आपको लगना चाहिए कि यार ये अपने ज्ञान मिलने के बाद तो ये मैंने गलत किया। पर ये ज्ञान मिलने के बाद अगर उस लक्ष्मी का आपने सदुपयोग किया तो बहुत ही अच्छा काम हुआ, बहुत ही अच्छा काम हुआ। उसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप समझे? हाँ, नॉट ओनली ये भी होता है कि इवन टाइम भी होता है कि कहाँ टाइम भले सदुपयोग में जाते, पर लगता है कि आत्मा के लिए 3 घंटा गया, इतना टाइम तो आत्मा में दिया नहीं,
तो ऐसे ही अभी बहुत खुशता है कि अगर टाइम वेस्ट हो जाता है या फैमिली हाँ बैकग्राउंड में विशेष करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे, तो लगता है वो हाँ ग्रुप की अननेसेसरी, ये भी पुण्य सिर्फ आत्मा के लिए नहीं 3 यूज। घंटा बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, जब से हमको दादा भगवान मिले, हम दिवाली पे हमेशा हमने मम्मी पापा के सब 8 भाई, सब बहुएं, सब मिलके वहां पर लक्ष्मी पूजा करके उसके बाद तीनों तीन आरती करते हैं। आरती करने के बाद सब माँ बाबा को नमस्कार करते हैं, फिर वो हमको जो भी है उनका वो आशीर्वाद देते हैं। और वो हमारे मम्मी डैडी का आदत था कि सब बच्चों को खर्ची देते थे, वो खर्ची हम संभाल के उसको सदुपयोग करते थे। उनको माँ अच्छा। बाप को भी खुशी मिलती थी कि हमने अपने बच्चों को दिवाली को आशीर्वाद दिया, उनको वेलकम करने का, उनका मान रखने का, उनको खुशी मिलती है। और वो खुशी हाँ में हम क्यों उनका वो खुशी ले लेवे। और हाँ हम 3 घंटे उधर गए तो हम देखते हैं कि हमारे घर में तो एक नियम बना दिया कि चलो आज सब लोग इकट्ठे होंगे, सबके अंदर हम शुद्धात्मा देखेंगे, सबके प्रतिक्रमण करेंगे, सबके दिवाली के दिन, क्योंकि उसी दिन पे हम सब लोग मिलते हैं। तो हमारा तो हम्म, एक एक पल उपयोग में होता है। 3 घंटे क्यों हम्म, वेस्ट जाने चाहिए दिवाली के। हम्म, या सदुपयोग होना सदुपयोग। चाहिए। वो और हमने ही शुरुआत की कि अभी अभी हम हर दिवाली पे बैठ के सब बातें करेंगे, ऐसा मौज मस्ती करके 2-3 घंटा वेस्ट करते थे। पर अभी कुछ भी नहीं। जब से दादा भगवान मिले तब से हम सब लोग मिलके, सब घर में भाई में मिलके सब 1 घंटा हम धुन करते हैं। धुन करने के बाद सब तीनों तीन अपने आरतियां करते हैं और फिर सब एक दूसरे से प्रतिक्रमण कर लेते हैं। तो उसी समय पूरे परिवार को इतना आनंद मिलता है और फिर साथ में एंड में सब बैठ के खाते हैं, खाना खा लेते हम्म, हैं एक ही जगह पे, हर दिवाली पे। हाँ हाँ, ये अच्छी आपने जागृत दी। अगर हाँ, ये भी होता है कि किसी का फैमिली में बर्थडे होता है, पहले लगता है वेस्ट ऑफ टाइम, अभी लगता है कि ये अपना उससे बचपन से लेके आज तक हमने जो भी भाव बिगड़े हो या कुछ भी हो, तो प्रतिक्रमण हाँ करने का बहुत अच्छा मौका, अंदर ही अंदर प्रतिक्रमण करते हैं, जिसका भी बर्थडे होता है हाँ तो अंदर प्रतिक्रमण करते हैं। हाँ, पर लगता है हाँ कि हर संजोग, वो कोई भी संजोग हमारा पुण्य खत्म नहीं जो आत्मा, क्योंकि आत्मा तो अनमोल है, और इतना पुण्य कम पड़ जाते हैं, तो लगता है कि हर हाँ वो लीकेज नहीं हो जो हमको आत्मा से विमुक्त करे, ऐसे ऐसे। बहुत अच्छा रहता है। उल्टा हम सब परिवार वाले जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो एक दूसरे को टच करके पूछते हैं, कान में बोलते, सबके अंदर शुद्धात्मा देखा? बोले हाँ मेरा रह गया। फिर सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। और जिस अच्छा। समय हम इतने सारे परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो कितने लोगों तो बातों में चले जाते हैं, फिर एक दूसरे को अलर्ट करते हैं, अरे 2 घंटा बेटा तू शुद्धात्मा देखना भूल गया? अरे हाँ यार प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, मैं तो बातों में आ गया था। तो हम उल्टा ऐसे टाइम पे अपना दिवाली के टाइम पे या ऐसे जब बर्थडे का कोई टाइम हो, ऐसे टाइम पे हम दादा को हाजिर करके उसका सदुपयोग करते हैं और उल्टा ज्ञान में और अलर्ट होते हैं और प्रगति करते हैं। हाँ हाँ, बहुत सरस, बहुत सरस। बराबर चंद्र भाई। हाँ बराबर, थैंक यू। जय जय थैंक सच्चिदानंद। यू। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, अच्छा, जय। तो अभी केशवन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब आप थोड़ा टाइम है 5-10 मिनट, तो आप हाँ अभी केरी में से बात हुआ था प्रतिक्रम और सामयिक का, अभी तो हाँ कितना 9 वीक से हमारा सामयिक का चल रहा है, तो अभी ये हाँ लास्ट हाँ 2 वीक में से वो सेपरेशन का है और अभाव तिरस्कार पे है। अभाव तिरस्कार, हाँ, हाँ तो वो तो बरोबर। थोड़ा आप हाँ 5-10 मिनट बाद इसके बाद बोलो ना। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और इस बार जो सामायिक का और ये चला है बहुत अच्छा सेपरेशन का। वो दादा बोलते थे कि वो जुदापना की जागृति के लिए ये सबसे बड़ा है कि मैं जुदा हूँ, केशव जुदा है, कि मैं परमानेंट हूँ, ये टेम्पररी है। तो ये जो उपयोग रहता है ना, वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। इससे करने से निरंतर दादा बोलते थे कि ये दिन रात 1-1 घंटे तक बोलने से ये अपने अंदर छूटापना की बहुत बड़ी प्रगति शुरू होती है। ये जो बहुत बड़ा अच्छा अभियान शुरू हुआ है। और दूसरा जो ये अभाव तिरस्कार, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उठते बैठते कोई हमारा पसंद का आदमी नहीं आया और आके बाजू में बैठ गया तो सीधा अभाव हो जाता है, ये कहाँ से आ गया। अभी वो दादा बोलते थे कि उसके अंदर शुद्धात्मा आपने नहीं देखा, और और उसका व्यवहार देख के आपने बोला ये कहाँ से आ गया। और ये उसके ऊपर जो अभाव होता है उसकी वजह से आप उसका रियल स्वरूप देखना भूल जाते हैं और खुद का भी स्वरूप भूल जाते हैं।
तो ये अभाव तिरस्कार हमारे को बहुत ही हानिकारक है, वो हमको बहुत ही बैक साइड में लेके जाता है। तो ये दादा ये जो चीजें बोल के गए हैं ना, कि ये जैसे जैसे आपको ख्याल आए, दिन में 10 बार, 8 बार, 5 बार, जभी भी आपको 5 मिनट का भी फुर्सत मिलता हो, 10 मिनट का फुर्सत मिलता हो, तो वो अपने अंदर खाने में पूरे दिन के अंदर क्या-क्या किसके साथ क्या होता है, वो रिकलेक्ट करने का। रिकलेक्ट करके उसका प्रतिक्रमण करने का, प्रत्याख्यान करने का, कि एक ज्ञानी पुरुष के मिलने के बाद, भगवान से मिलने के बाद, इतना बड़ा विज्ञान मिलने के बाद, अभी भी ऐसी भूल होती है, तो हमारे में बहुत बड़ी कचाश है। वो दादा बोलते थे न, कि जब तक ये सब साफ सफाई नहीं होगी, तो इसके लिए तो दादा बोलते थे ना कि आपके कितने अवतार निकल जाएंगे। कितनी बार तो ऐसा भी बोलते थे कि विज्ञान ऐसा है कि 1-2 अवतार में सीधा मोक्ष लेके जाए, और कितनी बार तो ऐसे भी बोलते थे 4-5 अवतार लेना पड़ेगा। क्या बोलते थे? 4-5 अवतार। तो 4-5 अवतार, जब एक अवतार निकालना बड़ा मुश्किल हो गया, तो 4-5 ऐसा बोलते थे ना, तो अलर्ट हो जाते थे, बहुत अलर्ट हो जाते थे। फिर हम देखते थे कि हमारे अंदर क्या-क्या खामी है, कहाँ-कहाँ हमारे पास अभाव तिरस्कार होता है, कहाँ पर हम दूसरों के साथ व्यवहार में कचाश कर डालते हैं, कहाँ पर हमारे साथ पूरे दिन के अंदर कहाँ-कहाँ पर त्रुटियां हो जाती है, कहाँ पर मिस्टेक्स होती है। वो उसका हमेशा दादा वो बोलते थे, उनका पृथक्करण करके, उनका रिकॉर्ड करके, माफी मांग के, प्रतिक्रमण करके हमको क्लियरेंस करना चाहिए। अगर ये हम नहीं करते हैं, तो हमारा पूरा दिन वैसे भी गुजर जाता है, और ये उपयोग बगैर हमारा जीवन हो जाता है। इसलिए सुबह से लेके रात को सोने तक हमने कहाँ-कहाँ पर कैसे-कैसे टाइम बिताया, कैसे-कैसे किसी के साथ व्यवहार किया, कितनी बार हमने रियल रिलेटिव नहीं देखा, उसका ऑल द टाइम रिकॉर्ड रहना चाहिए। और हम अगर ये रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, तो धीरे-धीरे हमारी प्रैक्टिस केवल ज्ञान की तरफ बढ़ेगी ही नहीं, हम आगे हमारी प्रगति होगी ही नहीं। ऐसे तो हमारा पूरा दिन गुजर जाता है सहज रीते। कोई काम में चला गया, किसी का किचन में चला गया, किसी का कंपनी में चला गया, किसी का नौकरी में चला गया। पर उसके दरमियान, क्योंकि दादा क्या बोलते थे कि मैंने ऐसा विज्ञान दिया है कि व्यवहार करते हुए, बीवी बच्चों के साथ रहते हुए, बच्चों को शादी कराते हुए, संसार में नौकरी धंधा करते हुए हम मोक्ष में लेके जाते हैं, ऐसा हमने आपको विज्ञान दिया है। वो कैसे विज्ञान दिया है? क्योंकि हर एक चीज करते समय वो दादा का विज्ञान उस समय हाजिर होता है, रियल रिलेटिव दिखाई देता है, ये कौन कर रहा है, वो ये कौन किससे काम हो रहा है, कैसे व्यवस्थित शक्ति अपना काम पूरा कर रही है, ये पूरी प्रोसेस जो है वो हमको अलर्ट में रखती है। ये विज्ञान ऐसा कमाल का दादा ने दिया है। और इस विज्ञान को दादा क्या बोलते थे कि आप यूज नहीं करोगे तो उसका कुछ फल नहीं होएगा, यूज करोगे तो वो आपको इतना फल देगा कि आपको हर पल में समाधि में रखेगा, ऐसा बोलते थे। और फोर्स करके बोलते थे, मैंने ऐसा ज्ञान दिया है कि हर पल आपको समाधि में रख सकता है। ऐसा विज्ञान मिलने के बाद फिर दादा इसलिए बोलते थे ना, फिर तो नींद नहीं आनी चाहिए ना, ऐसा बोलते थे। ऐसा विज्ञान मिलने के बाद फिर नींद नहीं आनी चाहिए, फिर तो हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि आज मेरा पूरा दिन उपयोग में गया कि नहीं गया, आज मैं आज्ञा में रहा कि नहीं रहा, आज मेरे से किसी को दुख तो नहीं दे दिया, आज मेरे व्यवहार में किसी को ऐसा तो नहीं लगा ना कि भाई ये महात्मा होके ऐसा करता है। वो अपने आप को अलर्ट करने का, और जहां जहां भूल होती है दादा ने प्रतिक्रमण का इलाज दे दिया है, सब हथियार दिए। ये जगत को पार करने के लिए, इसलिए तो दादा ने बोला ना, मैंने आपको लिफ्ट में बिठा दिया। लिफ्ट में कैसे बिठा देते हैं? लिफ्ट में फिर कोई आराम कैसा होता है? एक 100 माले की बिल्डिंग पे चढ़ना हो, हाँ, वो एक लिफ्ट में बैठ जाए तो उसको कितनी मिनट्स में वो 100 माले पे पहुंच जाएगा। ऐसी दादा ने लिफ्ट में बिठाया है ताकि हम लिफ्ट में बैठ के सीधा केवल ज्ञान की तरफ पहुंच सकते हैं। तो ये विज्ञान दादा ने इसलिए बोला कि खिचड़ी करता सહેલું में તમને વિજ્ઞાન આપ્યું છે, ખીચડી કરતા સહેલું છે મોક્ષે જવાનું, उल्टू संसार बहु अघरू છે, ऐसा बोलते थे। संसार बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, पर मोक्ष में जाने बहुत इजी है। अगर आपको पकड़ में आ जाए तो, आपको समझ में आ जाए तो ये संसार बहुत डिफिकल्ट है। वो हमारे भाई लोग सब लोग वैसा बोलते हैं कि साला मोक्ष में जाना बहुत इजी है, पर बीवी के साथ संभावी निकाल करना बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल है। साला वो मेरे को सब 8 भाई बोलते हैं कि तू लकीएस्ट मैन है ऑन दिस अर्थ।
हमने सबने तो शादी कर डाली, पर वो जो दादा बोलते हैं ना कि भाई ये इनके साथ समन्वय निकाल करना पड़ता है, वो बहुत डिफिकल्ट है। और मोक्ष में जाना इतना इजी लगता है कि बात नहीं करो, पर फिर भी दादा ने बोला ये फाइलों का संभाव्य निकाल करोगे तभी मोक्ष में जाओगे, क्योंकि आपका उनके साथ हिसाब है, आपका उनके साथ एक एक के साथ हिसाब है, वो हिसाब पूरा करना पड़ता है। तो ये विज्ञान बहुत अच्छा है जो हमको हर पल जागृति भी रखता है, हर पल समाधि में भी रखता है, हमारी भूलों को भी दिखाता है, दूसरों को भूल करने के पहले से उसको रोक दिलवाता है। तो ऐसे विज्ञान को तो हमारा बहुत नमस्कार है। इतना आनंद रहता है कि मैं उनको वर्णन नहीं कर सकता हूँ। हर पल समाधि रहती है। वो जो दादा बोलते थे ना, वो दिन रात अनुभव होता है, दिन रात। ये ऐसा मैंने विज्ञान दिया कि ऐसे ऊपर से पहाड़ गिरता हो, कोई ऐसे भारी संजोग आ जाते हो तो भी ज्ञान हाजिर हो जाता है, कोई गुस्सा हो जाए तो भी वो सामने वाला निर्दोष दिखाई देता है। कितनी बड़ी जीत है इस विज्ञान में। तो वो हम हमेशा अपने भाइयों के साथ और सबके साथ जो व्यवहार करते हैं ना, तो अभी एक नया सिस्टम शुरू किया है। रजनीकांत भाई हमेशा पूछते हैं कि भाई क्या अनुभव किया, तो इस बार नया सिस्टम शुरू किया है कि भाई ये जो अंदर आपके अंदर ये प्रॉब्लम हुआ, उससे आपको क्या सुकून मिलता है क्या, सामने वाले को दुख देने से या ऐसा करने से। पर हम ऐसा क्यों नहीं करें ताकि हमारे व्यवहार से सबको सुख मिले। दादाजी ऐसा बोल के गए, तो हम क्या बोलते हैं अभी एक दूसरे को कि हमको हर घड़ी हर पल दादा के एग्जामिनेशन में पास होना है। दादाजी हो तो ऐसा बोलेंगे, दादाजी ने ऐसा बोला है। तो ये क्या बोलता है कि एक दूसरे को हम अलर्ट करते हैं, ऐसे अपने आप को अलर्ट करने का कि इस बात में दादाजी क्या खुश होंगे जो ये हम करते हैं। हम जो भी कुछ करते हैं, हम अपनी भूलों को हमेशा ढांकते रहते हैं, दूसरों के दोष देखते रहते हैं, तो दादा भगवान अगर इधर हाजिर बैठे हैं, आपको दिखाई नहीं देते, बट वो तो हमारे साथ ऊपर साथ में बैठे हुए, तो उनको क्या ये खुशी लगेगी उनके एग्जामिनेशन में हम पास होंगे, तो एकदम अलर्ट हो जाते हैं। तो ये एक रोज नई नई प्रकार की हम वो एक्सरसाइज करते हैं, जिसको दादा बोलते हैं पुरुषार्थ मांडो, पुरुषार्थ करो। यही अभी आपको मैंने पुरुष बनाया, तो अभी आप देखो कि आपकी कहाँ भूलें होती है, कहाँ पर आपके दोष होते हैं, कहीं पर आप फेल होते हो, और अंदर खाने हर पल निश्चय करो कि मुझे दादा की एग्जामिनेशन में पास होना है, मुझे हर पल दादा की एग्जामिनेशन में पास हो गए तो फिर हमारा सेफ साइड हो गया। वेरी गुड। सही है यार बहुत 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 बढ़िया है। तो अभी अपना टाइम हो गया है, तो केयूरी बेन, हाँ त्रिवेन तो बोला है केयूरी बेन फॉलो करेगा आपको। हाँ। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम, पढमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।